हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद नीत माधव। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एडमिन पैनल को हमने सेटअप किया था। लेआउट के अंदर हमने कंपोनेंट्स वगैरह बनाए थे और साइड बार भी हमने बनाए थे उसके अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारी ऑथेंटिकेशन है हम उसको बनाएंगे। तो एक्चुअली ऑथेंटिकेशन एक तो हमारे पास सिंपल ऑथेंटिकेशन होता है कि हमने चेक किया कि अगर यूज़र जो है हमारा डाटाबेस से मैच कर रहा है तो हम उसको लॉगिन कर देंगे। बट इसमें एक लूप होल है कि फॉर एग्जांपल हम सेम ही अगर डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एग्ज़ाम को हम ऑन करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डाटाबेस को क्रिएट करता हूँ। डॉट env में हम रख लेते हैं डाटाबेस का नाम ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इसको सेव करेंगे एंड चलेंगे हम लोकल होस्ट के अंदर php माई एडमिन। न्यू क्रिएट करेंगे डाटाबेस ई कॉमर्स। क्रिएट कांट क्रिएट डाटाबेस एक्सिस्ट। उप्स। तो हम ये कर लेते हैं ई कॉमर्स न्यू ई कॉमर्स। इसको कॉपी न्यू ई कॉमर्स क्रिएट। तो यहाँ पे इसने डाटाबेस क्रिएट कर दिया। अब चलो एक चीज़ और कर लेते हैं। टर्मिनल न्यू टर्मिनल। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट। जो पहले एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम माइग्रेट कर लेंगे। तो इसने माइग्रेट करके हमें दे दी। तो एक बारी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे माइग्रेट हो गया। अब है क्या कि हम कम से कम अपने डाटाबेस की यूटिलाइजेबल मीन्स की हम कम से कम जो डाटाबेस के ऊपर लोड है हम उसको रखेंगे। मीन्स कि हम कम लोड रखेंगे डाटाबेस के ऊपर ताकि जो हमारी क्वेरी है वो जल्दी से मिल जाए। अब अगर आप एडमिन को देखो तब सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका जो इस अंडरस्कोर रोल है आप उसको मैनेज करोगे रोल 0 1 2 3 4। या तो आपके पास वो एक ऑप्शन है कि आप स्ट्रक्चर में जाके एक और यहाँ पे एक ऑप्शन दे दो रोल की 1 2 3 4। बट एक और अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम रोल को डिफाइन कर दें एंड उसको हम मैनेज करें रिलेशनशिप के साथ। तो अगर आपको वो देखना सिंपली यहाँ पे जाके यहाँ पे आप सर्च करो हैज़ या फिर यूज़र रोल। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा हाउ टू मेक ट्रेड्स ओथ कार्ड 1 to 1 1 to many, एक यहाँ पे था हमारे पास यूज़र रोल एंड परमिशन रोल्स। हाउ टू मेक यूज़र रोल आई गेस लारावेल API send attachment queue delay auth card how to create component second। ये रहा मेक यूज़र रोल्स बाय यूजिंग एलोगेंट मेथड पिवट टेबल इन लारावेल। तो ये है बेसिकली इसमें क्या है कि हम यूज़र के रोल्स को बनाते हैं। तो अगर आप देखो तो मैंने सारा कुछ इसमें रखा हुआ है कि इन मीन्स कि आप पढ़ भी सकते हो इसको। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, सिंपली आप यहाँ से क्या करो कॉपी करो। हम सबसे पहले क्या करेंगे मॉडल बनाएंगे एंड उसकी माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे माइग्रेशन क्रिएट करने के बाद उसको रन करके फिर हम मॉडल के अंदर फंक्शंस को डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरह। तो इसको हम अपने मिडल वेयर के भी अंदर यूज़ करके हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है पेज पे एडिशन मेक मॉडल। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको पेस्ट। तो इसने माइग्रेशन क्रिएट कर दी। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे डाटाबेस एंड माइग्रेशन, तो लास्ट वाली माइग्रेशन ये रही हमारी।
ये देखो रोल्स की आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या है कि हमें ये कोड डालना है सिंपली, क्योंकि हमें रोल्स के अंदर ये क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ से इसको भी यहाँ से कॉपी करूँगा एंड सिंपली यहाँ से पेस्ट। ये सेम ही है सब कुछ। एंड इसके बाद हम रन कर देंगे माइग्रेशन को। PHP एडिशन मेक माइग्रेशन दिस, या फिर हम सिंपली भी लिख सकते हैं यहाँ पे PHP एडिशन माइग्रेट। तो इसने रोल्स को माइग्रेट कर दिया। उसके बाद क्या है कि इनसाइड डाटा माइग्रेशन योर क्रिएट्स यूजर रिप्लेस द फॉलोइंग कोड। ओके, एक्चुअली एक और थी PHP एडिशन मेक माइग्रेशन क्रिएट यूज़र रोल्स। तो इसको भी हम क्रिएट करेंगे एक बारी। अच्छा, हमने माइग्रेट एक्चुअली पहले ही कर दिया, तो यहाँ पे एक और माइग्रेशन क्रिएट होगी। दोनों में फ़र्क है, एक हमने की है रोल्स की, ठीक है, एक हमने की है यूज़र अंडरस्कोर रोल्स। अब यूज़र अंडरस्कोर रोल्स क्या, ये एक पिवट टेबल का काम करता है। तो पिवट टेबल बेसिकली क्या है कि मैं आपको यहाँ से बताता हूँ पिवट टेबल का काम क्या है। अब देखो, पिवट टेबल के अंदर जो हमारी एक यूज़र आईडी आ गई, इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली फॉरेन की को डिफाइन करते हैं कि अनसाइड हमने ले लिया एक यूज़र अंडरस्कोर आईडी और एक हमने ले लिया रोल अंडरस्कोर आईडी, कि इस यूज़र अंडरस्कोर आईडी वेयर रेफरेंस आईडी हम लेंगे कौन सी टेबल से, यूज़र्स टेबल से जो आईडी होगी उसका हमने रेफरेंस लिया ऑन डिलीट कैस्केड। और सेम ही हमने रोल आईडी ले ली किस टेबल से, रोल्स के टेबल से आईडी जो है उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रोल्स हैं, तो रोल्स हमने डिफाइन कर लिए, जैसे कि आईडी 1 आ गई तो 1 पे हमने डिफाइन कर दिया एडमिन, 2 पे हमने डिफाइन कर दिया कस्टमर। तो वो क्या करेगा, जो यूज़र 1 होगा, जिसकी यूज़र की आईडी 1 होगी उसके साथ हम 1 को अटैच कर देंगे। ऐसी जो 1 है, फॉर एग्जांपल 1 पे हमने एडमिन सेव किया यूज़र्स के अंदर, तो रोल के अंदर भी 1 और उसके यूज़र्स के अंदर भी 1, तो उसको हम ऐसे सेव करवाएंगे फिर। तो इसको भी हम एक बार सेव कर लेंगे। एंड इसके बाद क्या है, PHP एडिशन माइग्रेट, सिंपली हम ये करेंगे माइग्रेट। तो उसने उसको भी रन कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से यूज़र रोल्स, ये देखो एक आ गया रोल्स, ठीक है, एक आ गया यूज़र अंडरस्कोर रोल्स। तो हम यहाँ पे रोल्स पे सिंपली हम एक इंसर्ट कर देंगे, आईडी हमारी चले जाएगी एडमिन। सिर्फ मैं रोल्स में कर रहा हूँ, मैं यूज़र्स में नहीं कर रहा अभी, क्योंकि यूज़र में क्या है कि हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इसको मैं गो कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रोल्स आ गए 1 पे एडमिन, ठीक है। अब ओके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बना। अगर मैं इसका भी आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं यूज़र अंडरस्कोर रोल्स का, तो इसमें देखो आप, ये फॉरेन की इसने बना दी है कि ये फॉरेन की है यूज़र अंडरस्कोर आईडी और रोल अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो डाली है, उसको आप उसको भी देख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट यूज़र्स रोल्स। एक्चुअली वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ समझाने बैठ गया तो इसके बाद क्या है कि यूज़र जो मॉडल है हमारा, उसके अंदर हम इस रिलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूँगा एंड ऐप के अंदर मॉडल्स के अंदर यूज़र हैज़ एपीआई टोकन, आई थिंक सेम ही होना चाहिए हमारा पास, सेम ही है, ओके। ये एक्चुअली यूआरएल और ये भी एट्रीब्यूट भी हमारे आगे काम आएगी, ये हमारे पास आगे। अब इसके अंदर क्या है कि रोल्स और हैज़ रोल दोनों हमारे पास फंक्शन बन गए हैं। रोल्स क्या करता है कि हमें सारे रोल्स ला के दे देता है यूज़र अंडरस्कोर रोल्स के अंदर जो हमारे पास रोल है। और हैज़ रोल क्या करता है बेसिकली, ये देखो इसके अंदर हम रोल भेजते हैं, ठीक है, और वो रोल आई हमने एक स्लग भेजा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रोल $this रोल्स, अब ये क्या है, ये फंक्शन इसको कॉल करेगा यहाँ पे कंटेन स्लग। अब ये जो हमने मान लो कि हमने इसके अंदर एडमिन भेजा, ठीक है, एडमिन एक एरे आया, एरे के अंदर एडमिन आया है, तो वो रोल्स के अंदर जो स्लग है, ठीक है, डॉलर रोल को चेक करेगा। अगर इसके अंदर ये जो फंक्शन है, ये हमारा आ गया रोल क्लास। अगर मैं इसके दिखाऊँ, ये देखो क्लास जो रोल है मीन्स के जो हमारे पास रोल्स डाटाबेस के अंदर है, ये उसको पॉइंट कर रहा है। अब उसके अंदर जो
इसका स्लग है, एडमिन का स्लग है 1, ठीक है। 1 को लेके आएगा कैच करके, 1 यूज़र अंडरस्कोर रोल्स के जो डाटाबेस है उसको देखेगा कि 1 जो है वो किस रोल अंडरस्कोर आईडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा रिटर्न में, ठीक है। तो ये बेसिक छोटा सा एक लॉजिक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एडमिन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये राउट आ गया, हम ओके, तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे राउट के अंदर ही, राउट्स वेब डॉट पी एच पी, इसके नीचे जाएंगे राउट गेट क्रिएट रोल, और उसके पहले हमें इसको भी हम रख लेंगे यहाँ पे ऊपर, न्यू रोल आ गया। अब एडमिन तो सॉरी रोल तो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो यूज़र को क्रिएट करने के लिए ये है यूज़र को, क्योंकि ये रोल हमने क्रिएट करना था बट हमने बैकएंड डाटाबेस के अंदर मैन्युअली हमने क्रिएट कर लिया, तो इसको हम रहने देंगे। बट हम क्या करेंगे, एक हम HTTP कंट्रोलर, तो एक हम जल्दी से कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर। ये हम एडमिन का अलग से करते हैं, एडमिन स्लैश ऑथ कंट्रोलर, एडमिन स्लैश ऑथ कंट्रोलर, एडमिन का ए कैपिटल कर लेंगे, ठीक है। एडमिन स्लैश ऑथ कंट्रोलर, इसको कर देंगे एंटर। तो कंट्रोलर के अंदर एडमिन ऑथ कंट्रोलर हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है पब्लिक फंक्शन, हम इसी को ही कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इस फंक्शन को सिर्फ हम कॉपी करेंगे, क्योंकि जो क्लास है वो हमारी ऑथ कंट्रोलर है, ठीक है, उसमें वो चेंज है। अब हम क्या करेंगे, यूज़ हैश हो गया हमारे पास 1 2 3, हम नाम रख देंगे हम एक एडमिन @gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4, रोल वेयर एडमिन, उसको लेके आए और इसके साथ अटैच कर दे। तो इसको चाहे तो आप एडमिन भी कर सकते हो, चाहे तो आप यूज़र भी कर सकते हो। हम इसको एडमिन कर लेंगे, ओके। यूज़र रोल्स, तो इसको हम कॉल करवा लेंगे, क्रिएट कस्टमर को सेव करेंगे, यहाँ पे वेब के अंदर जाएंगे, राउट गेट क्रिएट एडमिन। इसके बाद हम अपने कंट्रोलर को कॉल करेंगे। तो कंट्रोलर का नेम है हमारे पास यूज़ ऐप स्लैश HTTP/admin/auth-controller। तो ये हमारे पास कंट्रोलर आ गया, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोलर क्लास, फंक्शन का नेम क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्रिएट कस्टमर, या क्रिएट आप एडमिन भी रख सकते हो, ओके। इसको सेव करेंगे और एडमिन को हम क्रिएट करेंगे, कॉपी, क्रिएट एडमिन। तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए अगर बारी हम एक बारी ब्राउज
यहाँ पे अब देखो यूज़र आईडी अगर मैं 1 को लेके जाऊँ तो इसने शो करवा दिया एडमिन है, रोल आईडी क्या है एडमिन, ठीक है। अगर ऐसे मैं यूज़र्स के अंदर लेके जाऊँ तो एडमिन एक हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हमने एडमिन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली बेसिकली पहले जो इनिशियल सेटअप होता है उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ जो इनिशियल सेटअप है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन को करेंगे, फिर हम आगे फॉलोअप करेंगे। वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर सोचा था कवर अप करने के लिए, बट क्या हुआ कि हमने पहले यूज़र रोल्स को बनाया, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लग गया। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि हम अपने मिडल वेयर को भी सेट कर लेंगे। चलो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मिडल वेयर को हम कैसे सेट करेंगे। तो कुछ इस तरह हम इसको सेटअप करेंगे, इफ़ ऑथ यूज़र हैज़ रोल कस्टमर, या हम रख देंगे एडमिन, क्योंकि इसमें क्या है कि वे ऑफ कोड जो है वो हमारा अच्छा हो जाता है इसमें, इसलिए मैं इसको ही कंसिडर करता हूँ मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो भी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया है या कंपनी का अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे अगर कोई न्यू स्टार्टअप कर रहा हूँ तो यहाँ पे कॉपी और उधर से पेस्ट, सिंपल। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स, को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।